हाय, मैं बलजीत बात कर रही हूँ हेल्थ इंश्योरेंस गाइडर से। आज का जो टॉपिक है वो है वेयर टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस। आपने बेस्ट पॉलिसी चूज़ कर ली है, अच्छा सम इंश्योर्ड चूज़ कर लिया है, अच्छा कवरेज समझ लिया है। अब बात आ जाती है पॉलिसी कहाँ से परचेज़ करें, जो कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन फ्यूचर सर्विस या क्लेम सपोर्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है। सो बहुत ज़रूरी है कि पॉलिसी कहाँ से परचेज़ करी जाए। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, जब भी हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो आप देख सको। अब बात करते हैं हम पॉलिसी कहाँ से ले सकते हैं। हम 3 तरीके से पॉलिसी ले सकते हैं। एक तो हम डायरेक्ट कंपनी से पॉलिसी ले सकते हैं ऑनलाइन। दूसरा हम किसी वेब एग्रीगेटर से पॉलिसी ले सकते हैं या जिसको हम ब्रोकर भी बोलते हैं। तीसरा हम किसी कॉर्पोरेट एजेंट से भी पॉलिसी ले सकते हैं। इन तीनों से पॉलिसी लेने के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। हम इस पे डिस्कस करते हैं। हमने कुछ पैरामीटर इसमें डिसाइड करे हैं, जैसे प्राइस हो गया, क्लेम सपोर्ट हो गया या पर्सनल अटेंशन हो गया। अब पहले बात करते हैं प्राइस की। जब भी आप चाहते हो कि हमें थोड़ी सी सस्ती पॉलिसी चाहिए, इसका प्रीमियम थोड़ा सा कम हो या हमें कंपनी प्रीमियम पे डिस्काउंट कर दे, तो उस केस में हम डायरेक्ट कंपनी से पॉलिसी ले सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी से पॉलिसी लेने में आपको कंपनी मैक्सिमम 10% तक का डिस्काउंट कर देती है, बट वो रिन्यूअल पर नहीं करती, आपको फ्रेश पॉलिसी पर ही करती है। यही आपने जब भी वेब एग्रीगेटर से या आपने ब्रोकर से पॉलिसी ली होगी, वो भी आपको 5 से 6% तक का डिस्काउंट कंपनी दे देती है, मतलब वो भी दे देते हैं, बट वो भी आपको रिन्यूअल पे नहीं देंगे, फ्रेश पॉलिसी पे ही देंगे। बट अब भी बात आ जाती है एजेंट की। आप डायरेक्ट डिस्काउंट एजेंट से नहीं मांग सकते। आप जब भी मांगते भी हैं तो उसमें आप पर्सनली नेगोशिएट कर सकते हो, बट जब भी आप उनसे आप डिस्काउंट मांगोगे तो वो आपको सर्विस नहीं देगा, क्योंकि आपकी पॉलिसी का जो इंसेंटिव कंपनी उसको देती है वही उसकी इनकम है। जब भी आप उसकी इनकम में शेयर मांगोगे तो वो आपको कैसे सर्विस देगा, और वैसे भी ये इलीगल भी है। तो ये क्योंकि उसने आपको इन फ्यूचर सर्विस भी देनी है। अब बात आ जाती है क्लेम सपोर्ट की। डायरेक्ट पॉलिसी आपने खरीद ली, भगवान ना करे कोई क्लेम आ गया और वो क्लेम में कोई दिक्कत आ गई, आपका क्लेम जो है वो कैशलेस नहीं हुआ, रिम्बर्स में चला गया, कोई डॉक्यूमेंटेशन है जो, उस केस में जब भी आपने डायरेक्ट पॉलिसी ली होगी ये सारे काम खुद से करने पड़ेंगे। जैसे क्लेम आपने फाइल करना है, आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है या क्लेम रिम्बर्स में चला है, तो सारी की सारी सिरदर्दी आपकी होगी, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी आपको खाली एक टोल फ्री नंबर देगी। टोल फ्री में उनका एग्जीक्यूटिव बैठा होगा और हर बार वो चेंज होगा, जितनी बार भी कॉल आप करते हो आपका नए एग्जीक्यूटिव से बात होगी और आपको पूरा के पूरी आपकी डिटेल उनको बतानी पड़ेगी हर बार, जिससे आपका क्लेम ट्रैक नहीं हो पाता। और दूसरी उसमें ये बात भी आ जाती है कि मान लो क्लेम आपका रिम्बर्स में चला गया, तो जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है आपको खुद से सबमिट करनी होगी। हो सकता है आपकी जो कंपनी है वो ऑनलाइन प्रोसेस ना करते हो, तो आपको सीधे ब्रांच में खुद से जाके करना पड़ेगा। जो भी आपके प्री पोस्ट के खर्चे होंगे वो भी आपको खुद से ही ऐड करवाने होंगे। तो जब भी आप मान लो क्लेम ही नहीं मिला, तो उस केस में एक तरफ कंपनी होगी और दूसरी तरफ आप विदाउट सपोर्ट अकेले खड़े होंगे, क्योंकि कंपनी तो खुद से अपने पर कंप्लेंट नहीं ना करवाएगी। अब यही आपने जब भी वेब एग्रीगेटर से पॉलिसी ली हो, जैसे ब्रोकर से ली हो, उसने भी बहुत सारी कंपनियों का काम करना होता है, उनका भी क्लेम बेस क्लाइंट बेस ज़्यादा होता है, तो उनकी कंपनी के आप छोटे से क्लाइंट होते हो, वहाँ पर भी आपको एक हेल्पलाइन नंबर ही दिया जाता है। हो सकता है उसमें भी एग्जीक्यूटिव चेंज हो जाता हो, बट ये डायरेक्ट से थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि जब भी डायरेक्ट में आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया तो आप अकेले हो, उस टाइम आपको समझ नहीं आएगा आप क्या करें। पर जब भी आपने डायरेक्ट से ना होके ये ब्रोकर से पॉलिसी ली होगी, तो वो इतना ज़रूर करेगा कि आपकी कंप्लेंट ग्रीवियंस में डाल देगा या आपको कोई कंप्लेंट नंबर दे देगा कि आप यहाँ बात कर लो, ठीक है। तीसरी अभी बात आ जाती है एजेंट की। जब भी आपने एजेंट से पॉलिसी ली हो तो वो आपकी पूरी तरह से हेल्प करता है। जैसे आपका कोई क्लेम आता है ना, हॉस्पिटल वालों को पता चलता है कि कब क्लेम आया, तो वैसी मेल आपके एजेंट के पास भी जाती है। आपने कोई प्री अप्रूवल लेना है तो वो आपको प्री अप्रूवल भी दवा देता है, और जब भी आपका कोई क्लेम रिवर्स में चला गया तो सारी डॉक्यूमेंटेशन वो खुद ही करेगा। और जब भी आपका कोई क्लेम डिनाई हो गया, आपको नहीं मिल रहा, तो उस केस में वो आपको लिए पूरी फाइट करेगा, क्योंकि जब भी वो आपके साथ पूरी फाइट करेगा, क्योंकि उस आपका रिन्यूअल और आपकी रेफरेंस उसके लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि उसका पोर्टफोलियो आप पर भी निर्भर करता है। इसके लिए
इसी के लिए वो आपकी हेल्प भी करेगा। और दूसरी बात एक और भी है कि जब आप एक बंदे से बात कर रहे हो, एक ही फ़ोन पे बात कर रहे हो, एक ही ऑफिस में बात कर रहे हो, तो टच पॉइंट सिंगल होने के कारण ये आपको बेनिफिशियल है, आपकी सारी डिटेल उसको पता होगी। ठीक है, अब बात आ जाती है पर्सनल अटेंशन की। अब मैं पर्सनल अटेंशन की बात करूँ तो ये तो हर इंसान को अच्छा लगता है कि कोई हमारे बारे में पूछे, हमारे बारे में करे। बट जब भी हम डायरेक्ट कंपनी से पॉलिसी लेते हैं तो उसमें ये वाला पार्ट तो होता नहीं, क्योंकि नए नए एग्जीक्यूटिव से बात होती है, उससे वो बॉन्ड बन ही नहीं पाता। बट जब भी आपने किसी एजेंट से पॉलिसी ली है तो नेचुरल सी बात है, एक बंदे से बात हो रही है, एक फ़ोन पे बात हो रही है, तो उससे पर्सनल बॉन्ड बन जाता है। क्योंकि उसके बाद आप प्री पोस्ट के कोई खर्चे होंगे या कोई मेंबर एडिशन होगा, आपकी बातचीत उनसे हर टाइम होती ही रहती है। कई बार कोई प्रोडक्ट चेंज होगा तब एजेंट से बात हो गई, तो एक ऐसा अच्छा बॉन्ड बन जाता है जो हर एक बंदे को है। क्योंकि नेचुरल सी बात है, आपका बॉन्ड अच्छा होगा तो जो एजेंट है वो भी अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि उसको आपसे बिजनेस भी चाहिए होगा। तो ये जब चीज़ें आप ध्यान में रखोगे पॉलिसी लेने से पहले भी हम कहाँ से लें, तो मुझे लगता है इन चीज़ों का जब आप ध्यान रखोगे तो आप अच्छा बेहतर पॉलिसी परचेज़ कर सकोगे। बाकी ये वीडियो जब भी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और जब इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो हमारा नंबर मेंशन हो रहा है, आप वहाँ पर कॉल कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।